जय हिंद। तो आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, आज है आपको 25 अप्रैल। आज क्या है? 25 अप्रैल है। और 25 अप्रैल से करंट अफेयर का जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो सभी जो है आज हम इस क्लास में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है। और क्लास के लास्ट में आपसे एक प्रश्न भी पूछेंगे जो आपको 25 अप्रैल से पहले जितना भी क्लास हुआ है करंट अफेयर का उसी में से एक प्रश्न होगा, और उस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। ठीक है। और इस क्लास का पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से जाके ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है। पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगा। ठीक है। और आपको क्लास पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आपको क्लास पसंद अगर आएगा तो आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर राय बताएंगे कि आपको क्लास कैसा लगा। ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपको कल जो है कौन सा होमवर्क दिया गया था, यानी 24 अप्रैल को। देखिए, कल जो है आपको दिया गया था कि हाल ही में कहाँ 3 नए पुरातात्विक स्थलों की खोज की गई है। यानी देखिए, कौन सा राज्य में जो है 3 नए पुरातात्विक यानी आर्कियोलॉजिकल स्थलों की जो है खोज किया गया था। तो देखिए, इसका आंसर जो होगा तेलंगाना होगा। क्या होगा? तेलंगाना। और तेलंगाना में अगर हम बात करेंगे तो इसका गठन 2 जून 2014 को हुआ। कब हुआ? 2 जून 2014 को इसका गठन हुआ। किसका? आपको तेलंगाना का। आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था कौन? तेलंगाना बना था। ठीक है। तो याद रखेंगे। और यहाँ पे हाल ही में चुनाव हुआ है, तो यहाँ पे मुख्यमंत्री जो बने हैं रेवंत रेड्डी। कौन बने हैं? रेवंत रेड्डी। और डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन जी कौन है? तो आपको राज्यपाल हैं। ठीक है। और तेलंगाना में और भी अगर हम बात करेंगे इसमें, तो यहाँ पे 17 लोकसभा सीट है, 7 आपको राज्यसभा सीट है, और 119 याद रखना यहाँ पे विधानसभा सीट, और 40 याद रखना यहाँ पे विधान परिषद सीट है। तो ये चार जो है बात आपको याद रखना है। 17 लोकसभा सीट है, 7 राज्यसभा सीट है, 119 विधानसभा सीट है, और 40 क्या है यहाँ पे? विधान परिषद सीट है। तो ये बात जो है आपको याद रखना है। देखिए, 4 और राज्य में जो है आपको विधानसभा का चुनाव हुआ था, जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम। तो ये सभी राज्य में भी आपको मुख्यमंत्री चेंज हुए हैं। जैसे मिजोरम में लाल दुहोबा बने हैं। ठीक है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। लाल दुहोबा कहाँ बने हैं? मिजोरम में बने हैं। ठीक है। और विष्णुदेव साय जो है आपको छत्तीसगढ़ में बने हैं, और भजनलाल शर्मा आपको राजस्थान में, और मोहन यादव जो है आपको मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। तो ये सभी बात जो है आप याद रखेंगे। और झारखंड का भी मुख्यमंत्री चेंज हो गया। पहले थे हेमंत सोरेन, अब कौन बने हैं? चंपई सोरेन। तो इस बात को भी आप याद रखेंगे। ठीक है। अब उसके बाद आज का फर्स्ट प्रश्न को देखते हैं। आज का फर्स्ट प्रश्न क्या है कि हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? यानी पहला अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन जो है आपको कौन सा देश में हुआ है? तो देखिए, फर्स्ट का आंसर क्या होगा? डी होगा, यानी नेपाल। ठीक है। क्या होगा? नेपाल। और नेपाल का राजधानी कहाँ है? काठमांडू। और पुष्प कुमार दहल जो है आपको पीएम है। पुष्प कुमार दहल क्या है? आपको पीएम है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। तो याद रखेंगे। और रामचंद्र पौडेल जो है ये आपको राष्ट्रपति हैं। ठीक है। रामचंद्र पौडेल कौन है? आपको राष्ट्रपति। और आप कमेंट करके बताएंगे कि श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है। श्रीलंका के राष्ट्रपति और श्रीलंका के प्रधानमंत्री, ये दोनों का नाम जो है आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक है। और नेपाल, देखिए काठमांडू में और भी बात करेंगे तो इसका देखिए सार्क का हेड क्वार्टर है। सार्क एक संगठन है जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। ठीक है। तो इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? काठमांडू में है। ठीक है। कहाँ है? काठमांडू में। और सार्क में टोटल 8 देश है। कितना देश है? 8 देश। तो ये भी बात जो है आप याद रखेंगे। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो आपको काठमांडू में है। ठीक है। और काला पानी विवाद जो है किनके कौन कौन से देश के बीच में है? तो भारत और नेपाल के बीच है। यानी काला पानी विवाद अगर पूछता है, देखिए एग्जाम में आपको पूछा जाता है और बहुत बार पूछा भी गया है कि काला पानी विवाद जो है कौन से दो देश के बीच है? तो आपको भारत और नेपाल के बीच है। ठीक है। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद जो है आपको देखते हैं सेकंड प्रश्न। देखिए सेकंड क्या कहता है? देखिए आपको सेकंड क्या कहता है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किसे संवैधानिक अधिकार घोषित किया है? यानी सुप्रीम कोर्ट जो है किसे संवैधानिक अधिकार घोषित किया है? तो इसका आंसर होगा चाइल्ड केयर लीव को। किसको? चाइल्ड केयर लीव को जो है आपको सुप्रीम कोर्ट जो है आपको संविधान अधिकार घोषित किया है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? डी वाई चंद्रचूड़। याद रखें, डी डी वाई चंद्रचूड़।
DY चंद्रचूड़ जो है आपको क्या है, तो ये आपको जो है मुख्य न्यायाधीश है, यानी चीफ जस्टिस है, ठीक है, चीफ जस्टिस। और देखिए ये जो है आपको 50वें नंबर के हैं, कौन से नंबर के हैं, 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है। और देखिए ICJ एक होता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। देखिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आपको हेग में है, ठीक है, हेग में। और इसमें जो है एक भारतीय भारतीय हैं, आपको जज है, उनका नाम है दलवीर भंडारी, याद रखेंगे, ये भी आपको इम्पोर्टेंट है। क्या नाम है इनका, दलवीर भंडारी। अब उसके बाद देखते हैं आपको थर्ड प्रश्न। देखिए थर्ड क्या कहता है, थर्ड जो है कि हाल ही में IIT रुड़की ने दुनिया के सबसे बड़े सांप बासुकी इंडिकस का जीवाश्म कहाँ खोजा है, यानी कौन से राज्य में खोजा है। तो इसका आंसर होगा आपको, थर्ड का आंसर क्या होगा, थर्ड का जो आंसर होगा आपको डी होगा, ठीक है, क्या होगा, डी होगा। थर्ड का आंसर क्या होगा, डी, ठीक है, डी होगा, तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका इसका आंसर क्या होगा, यानी क्या प्रश्न पूछ रहा था कि IIT रुड़की ने दुनिया के सबसे बड़े सांप बासुकी इंडिक्स का जीवाश्म कहाँ खोजा है, तो आपको गुजरात में, याद रखिए, ठीक है। और गुजरात में अगर हम बात करेंगे, तो देखिए गुजरात में जो है आपको, गुजरात का गठन कब हुआ, तो गुजरात का गठन जो है 1 मई 1960 को हुआ। कब हुआ, 1 मई 1960 को गुजरात का गठन हुआ, याद रखेंगे। और भूपेंद्र पटेल कौन है, मुख्यमंत्री हैं। आचार्य देवव्रत जो है आपको राज्यपाल। और गुजरात में जो है 26 लोकसभा सीट है, 11 आपको राज्यसभा सीट है, ठीक है। और 182 याद रखेंगे यहाँ पे विधानसभा सीट, 182 क्या है, विधानसभा सीट है। अब उसके बाद है आपको फोर। देखिए फोर क्या कहता है, फोर जो है कि हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित रिजवाना चौधरी का संबंध किस देश से है, यानी पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित रिजवाना चौधरी का संबंध जो है कौन सा देश से है, तो इसका आंसर होगा बांग्लादेश, क्या होगा, बांग्लादेश से। और बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश, देखिए बांग्लादेश का सीमा जो है भारत से कितना साझा करता है, कितना किलोमीटर, तो आपको 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर जो है भारत से सीमा साझा कौन करता है, तो बांग्लादेश करता है, तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और शेख हसीना जी क्या हैं, तो आपको शेख हसीना जी हैं, आपको क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री हैं। किसका, तो बांग्लादेश का, बांग्लादेश का प्रधानमंत्री कौन है, शेख हसीना, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद जो है आपको फाइव। देखिए फाइव क्या कहता है कि हाल ही में विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया गया, यानी विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस जो है कितना तारीख को मनाया गया, तो ये जो है आपको 23 अप्रैल को, कितना तारीख को, 23 अप्रैल को जो है आपको विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया गया, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। उसके अलावा जो है अगर हम बात करेंगे, तो पृथ्वी दिवस कितना तारीख को है, 22 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस कितना तारीख को, 22 अप्रैल को। 14 अप्रैल को किनका जन्म हुआ था, तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का। कहाँ में हुआ था, तो मध्य प्रदेश के महू जगह में 1891 में। और 1954 में इनका मृत्यु हुआ था, तो ये भी बात जो है आप याद रखेंगे। एक और इम्पोर्टेंट दिवस जो है आपको 18 अप्रैल का याद रखना है, विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को। अब विश्व हीमोफीलिया जो है आपको 17 अप्रैल को है, ठीक है। नेक्स्ट है आपको सिक्स। देखिए सिक्स क्या कहता है कि हाल ही में किसे अंतरिक्ष यात्रा योगदान हेतु आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यानी देखिए कौन सा ये अंतरिक्ष यात्रा जो है योगदान हेतु आर्यभट्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो इसका आंसर होगा पावु लूरू लूरी सुब्बाराव। क्या होगा, पावु पावु लूरी सुब्बाराव होगा, ठीक है। यानी सिक्स का आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और मिशेल टेला ग्रेट को जो है एबेल पुरस्कार दिया गया, कौन सा पुरस्कार, एबेल पुरस्कार। और रिकेन यामामोटे को जो है आपको आर्किटेक्चर में जो है प्रित्जर पुरस्कार दिया गया है, यानी वास्तुकार में रिकेन यामामोटे को। अनीश दयाल सिंह जो है CRPF के प्रमुख हैं, हेड हैं CRPF के, ठीक है। और CISF के कौन है, तो पहली महिला बनी है नीना सिंह, ठीक है। ये भी नाम जो है आप याद रखेंगे। अब उसके बाद है आपको सेवन। उसके देखिए उसके अलावा और भी इसमें जो है आपको सम्मानित पुरस्कार याद रखेंगे। एक नाम जो है इम्पोर्टेंट है, अमिताभ बच्चन जी का। अमिताभ बच्चन जी का नाम आपको इम्पोर्टेंट है। लता मंगेशकर पुरस्कार इनको दिया गया है, लता मंगेशकर पुरस्कार दिया गया है किनको, तो जो है आपको अमिताभ बच्चन जी को। सबसे पहले जो है लता मंगेशकर पुरस्कार किसको दिया गया था, तो क्या बोलते हैं, आपको जो है नाम याद रखेंगे, नरेंद्र मोदी, ठीक है। नरेंद्र मोदी जी को पहला जो है आपको लता मंगेशकर पुरस्कार जो है आपको दिया गया था। सेकंड जो है आशा भोसले, सेकंड आशा भोसले, या थर्ड अमिताभ बच्चन। और मिस वर्ल्ड देखिए 2023 का मिस वर्ल्ड कौन बनी है,
तो देखिए इस ये जो बनी है आपको याद रखेंगे क्रिस्टीना पीजकोवा, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्रिस्टीना पीजकोवा, पीज पीजकोवा, ठीक है, क्रिस्टीना पीजकोवा, ये आपको चेक गणराज्य के हैं। कौन सा देश का है? चेक गणराज्य। चेक गणराज्य का है कौन? क्रिस्टीना पीजकोवा, जो मिस वर्ल्ड 2023 बनी है, ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहले मिस वर्ल्ड कौन बनी थी इंडिया का? तो लारा दत्ता, लारा दत्ता, याद रखेंगे, लारा दत्ता। अब उसके बाद जो है आपको क्या है? सेवन है। देखिए सेवन क्या कहता है कि हाल ही में सूखे और भीषण गर्मी के कारण किस राज्य में लक्ष्मण तीर्थ नदी जो है सूख गया है? तो देखिए इसका आंसर होगा कर्नाटका। क्या होगा? कर्नाटका में जो है आपको लक्ष्मण तीर्थ नदी जो है, ठीक है, वो जो है आपको सूखे और भीषण गर्मी के कारण जो है सूख गया है, ठीक है, तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक में अगर हम बात करेंगे तो देखिए कर्नाटक जो है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री आपको बता दें कि सिद्धारमैया यानी पट्टाभी सिद्धारमैया जी हैं, और थावरचंद गहलोत क्या हैं? देखिए थावरचंद गहलोत जो है, थावरचंद गहलोत क्या है? ये जो है आपको राज्यपाल हैं। थावरचंद गहलोत क्या है? राज्यपाल। और 1 नवंबर 1956 को इसका गठन हुआ। कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को। और यहाँ पे 28 लोकसभा सीट है, 12 आपको राज्यसभा सीट है, और 224 याद रखेंगे यहाँ पे विधान परिषद। 224 क्या है? विधान परिषद, सॉरी 224 विधानसभा है, 75 विधान परिषद है, 75 क्या है? विधान परिषद। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है आपको एट क्या कहता है कि हाल ही में भारत की गीता सभरवाल को किस देश में यूएन की स्थानीय समन्वयक जो है नियुक्त किया गया है? तो 8 का आंसर क्या होगा? 8 का आंसर आपको इंडोनेशिया होगा। क्या होगा? इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, ठीक है, 8 का आंसर क्या होगा? इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया का राजधानी कहाँ है? जकार्ता, याद रखेंगे, ठीक है, जकार्ता इसका राजधानी है। और आसियान जो एक संगठन है उसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आपको जकार्ता में ही है, जकार्ता में। और आसियान में टोटल जो है 11 देश है, पहले 10 था, एक और देश शामिल किया गया है, 11वां तिमोर लेस्टे, ठीक है, तिमोर लेस्टे। अब उसके बाद है आपको 9 क्या कहता है कि हाल ही में जारी सिपरी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा सैन्य खर्च वाला देश कौन बना है? यानी सबसे ज्यादा जो है सेना पे कौन खर्च किया है? तो ये आपको यूएसए, यूएसए सबसे ज्यादा किया है। भारत आपको चौथे स्थान पे है। भारत कौन से स्थान पे है? चौथे स्थान पे, ठीक है, 4th स्थान पे। नेक्स्ट है आपको 10, आज का लास्ट प्रश्न। देखिए आज का लास्ट प्रश्न जो है क्या कहता है कि हाल ही में कहाँ सबसे बड़ा मंदिर महोत्सव त्रिशूरपूरम 2024 जो है मनाया गया? यानी सबसे बड़ा मंदिर महोत्सव त्रिशूरपूरम 2024 मनाया गया कहाँ? तो इसका आंसर होगा केरला। क्या होगा? केरला। और केरल में बात करेंगे तो इसका गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। पिनराई विजयन कौन है? मुख्यमंत्री हैं, और आरिफ मोहम्मद खान आपको राज्यपाल। और 20 यहाँ पे लोकसभा सीट है, 9 आपको राज्यसभा सीट है, 140 याद रखेंगे यहाँ पे विधान परिषद, सॉरी विधानसभा है, और विधान परिषद सीट यहाँ पे नहीं है, तो याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है ये जो आपको होमवर्क है, क्या है? होमवर्क है, HW है। इसको क्या करना है? कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। और आपको क्लास पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे, ठीक है, और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, यानी 26 अप्रैल को। तो चलिए, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।